हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रिक्स युद्ध का अभ्यास कब हुआ है और ये क्यों महत्वपूर्ण हुआ है और भारत ने इसमें क्यों भाग नहीं लिया है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो 21वीं सदी में वैश्विक शांति संतुलन यानी ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए तेजी से बदल रहा है। तो अमेरिका नेतृत्व वाली पश्चिमी व्यवस्था यानी वेस्टर्न लीड ऑर्डर को चुनौती देने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाएं और क्षेत्रीय शक्तियां नए मंचों और गठबंधन का निर्माण कर रही हैं। तो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ऐसे ही एक मंच है जिसने शुरुआत में आर्थिक सहयोग पर जोर दिया, लेकिन अब इसके राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा आयाम भी मजबूत हो रही है। तो इसी क्रम में ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास यानी ब्रिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है और वैश्विक रणनीतिक बहस का विषय भी बने हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ब्रिक्स सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं तो भारत ने कुछ युद्ध अभ्यासों से दूरी क्यों बनाई है। तो यह विश्लेषण इसी प्रश्न का इतिहास, कारण, रणनीतिक गणना, भू राजनीतिक प्रभाव और भविष्य के संदर्भ में हम विस्तार से उत्तर जानेंगे। तो चलो हम जानते हैं। तो पहले तो ब्रिक्स क्या है वो जान लेते हैं। केवल आर्थिक समूह या रणनीतिक मंच कैसे है। तो ब्रिक्स की उत्पत्ति 2001 में हुआ था, जो कि ब्रिक्स शब्द गोल्डमैन सैक्स ने दिया था। तो 2006 में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी ब्रिक्स की। तो 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, रूस पर। उसके बाद 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। तो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था ब्रिक्स का। तब पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व यानी IMF और वर्ल्ड बैंक को संतुलित करना था। तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज बनना चाहता है ब्रिक्स। विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व भी करना चाहता है। तो समय के साथ विस्तार भी हो रहा है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना किया गया है, वैकल्पिक वित्तीय तंत्र भी मजबूत किया जा रहा है या तैयारी किया जा रहा है, स्थानीय मुद्रा में व्यापार भी करना चाहते हैं। अब की बात करें तो सुरक्षा और सैन्य सहयोग की चर्चा भी होने लगी है। तो यहीं से ब्रिक्स केवल आर्थिक मंच न रहकर रणनीतिक ब्लॉक बनना दिखने शुरू हो गया है। तो ब्रिक्स युद्ध अभ्यास क्या है, कब हुआ और कैसे हुआ वो भी जान लेते हैं। तो ब्रिक्स सैन्य अभ्यास का स्वरूप के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ब्रिक्स के अंतर्गत कोई स्थायी नाटो जैसी सैन्य संधि तो नहीं है, लेकिन नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास चल रहा है और रक्षा मंत्रियों की बैठक भी हो रहा है। सैन्य अधिकारियों को संवाद भी मिल रहा है, लेकिन ये एक युद्ध की तरह भी सैन्य संधि हो रहा है। तो प्रमुख उदाहरण जैसे रूस चीन संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं ब्रिक्स के माध्यम से। तो भोस्चोक या जापट जैसे बड़े युद्धाभ्यास चल रहा है। ब्रिक्स भावना से प्रेरित हो रहा है और पश्चिम को स्पष्ट भी संदेश दे रहा है। तो ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज भी लिमिटेड फॉर्मेट पर चल रहा है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के तट पर हो रहा है। रूस चीन दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी भी बढ़ रहा है। भारत इस पर अनुपस्थित है, यानी ब्रिक्स में ये शामिल नहीं हो रहा है भारत युद्ध में, एक्सरसाइज में, युद्ध अभ्यास में। और एससीओ अभ्यास और ब्रिक्स ओवरलैप के भी बात कर रही हैं, जैसे एससीओ में भारत चीन दोनों, पर ब्रिक्स सैन्य अभ्यास में भारत का चयनात्मक रुख भी है, यानी अगर चीन युद्ध में हिस्सा ले रहा है तो भारत नहीं ले रहा है। उसके बाद ब्रिक्स युद्ध अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। तो पश्चिमी सैन्य गठबंधन के संदेश देना चाहते हैं। तो नाटो का विकल्प नहीं, लेकिन संतुलनकर्ता बनना चाहता है ब्रिक्स। यूएस और EU को प्रभुत्व को चुनौती भी दे रहा है। तो रूस चीन धुरी को मजबूती भी मिल सकता है, जैसे यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का अलगाववाद ये भी स्पष्ट हो रहा है। चीन का वैश्विक सैन्य विस्तार हो रहा है और ब्रिक्स मंच से वैधता भी किया जा रहा है। तो ग्लोबल साउथ में नेतृत्व लेना चाहता है ब्रिक्स। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को संकेत देता है ब्रिक्स की हमसे मिलो।
और नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का मॉडल भी तैयार कर रहा है। ऊर्जा, समुद्री मार्ग और रणनीतिक जल क्षेत्र भी होता है, जैसे इंडियन ओशियन में, साउथ अटलांटिक में और आर्कटिक रूट्स पर। भविष्य की बात है ये आर्कटिक रूट्स पर, इसमें सभी में सैन्य अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास भी होगा। तो भारत ने ब्रिक्स युद्ध अभ्यास में भाग क्यों नहीं लिया है, ये मुख्य प्रश्न खड़ा हो गया है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भी है, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भारत की। तो भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत ये है कि किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, सभी से संबंध रखना चाहिए। तो भारत नाटो विरोधी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। ब्रिक्स सैन्य अभ्यास में भागीदारी से यह छवि बन सकती है कि भारत पश्चिमी विरोधी धड़े में खड़े हैं, यानी यूएस और यूरोप से दूरी बना रहा है भारत, ये समझ सकते हैं। इसीलिए उसके बाद चीन कारक भी है, चाइना फैक्टर, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सीमा विवाद चल रहा है चीन के साथ। तो एलएसी पर तनाव है और गलवान क्लास भी हो चुका है, जैसे 2020 में। तो चीन सेना के साथ अभ्यास करना ये रणनीतिक विरोधाभास होगा। तो चीन का प्रभुत्व की बात भी है, जैसे ब्रिक्स सैन्य अभ्यास में चीनी एजेंडा हावी हो सकता है और भारत को जूनियर पार्टनर बनने का खतरा भी रहता है। उसके बाद संधि की समस्या भी होता है, संदेश की, जैसे भारत चीन सैन्य अभ्यास पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी हो सकता है और सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है। तो क्वाड और पश्चिमी साझेदारी क्या कर सकते हैं? तो भारत के प्रमुख सैन्य साझेदारी जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी हैं, जैसे प्रमुख अभ्यास करते हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज करते हैं क्वाड में, युद्ध अभ्यास करते हैं यूएस और इंडिया के बीच, वरुणा भी है जो कि फ्रांस और इंडिया के नेतृत्व में होता है। ये सब एक एक होता है सैन्य अभ्यास। तो वैसे ब्रिक्स सैन्य अभ्यास में भी भाग लेते हैं, जैसे क्वाड की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है और इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर भी होता है, क्योंकि ब्रिक्स अगर सैन्य अभ्यास में भाग लेता है तो भारत तो रूस से संतुलन चाहता है, लेकिन सीमा में रहना चाहता है। जैसे भारत रूस संबंध तो अच्छे हैं, जैसे रक्षा आयात में ऐतिहासिक भरोसा पर, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन की निकटता जा रहा है। तो भारत नहीं चाहता है कि वह रूसिया चाइना एक्सिस का सैन्य चेहरा बन सकता, यानी बना नहीं देता है, यानी वो चाहता है भारत की कि चाइना को सपोर्ट ना करे रूस। तो उसके बाद ब्रिक्स का सैन्य ढांचा अस्पष्ट भी है, जैसे कोई स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है और उद्देश्य स्पष्ट भी नहीं है। तो भविष्य में किसके खिलाफ क्या हो सकता है ये अनिश्चित है, यानी हमें मालूम ही नहीं है क्या हो सकता है। तो भारत केवल उन्हीं सैन्य ढांचों में भाग लेना है जहां उद्देश्य साफ हो, संतुलन की बराबरी का हो और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा भी होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो भारत एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा। उसके बाद क्या भारत पूरी तरह ब्रिक्स सैन्य सहयोग के खिलाफ है? तो नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन भारत रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेता है और आतंकवाद रोधी संवाद में भी सक्रिय होता है। वैसे सैन्य कूटनीति यानी डिफेंस डिप्लोमेसी का समर्थन भी करता है, तो लेकिन संयुक्त युद्धाभ्यास नहीं चाहता है भारत, और चीन प्रभुत्व वाले अभ्यास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है भारत। तो ब्रिक्स युद्ध अभ्यास से जुड़े जोखिम क्या हो सकते हैं? पहले तो ब्रिक्स का सैन्यकरण, तो मिलिटराइजेशन करना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये मिलिटराइजेशन के लिए नहीं हुआ है ब्रिक्स। तो आर्थिक मंच पर सैन्य का रूप नहीं होना चाहिए, ये कहा है भारत ने, और आंतरिक मतभेद भी बढ़ सकता है इस पर, क्योंकि ये आर्थिक रूप से ब्रिक्स बना गया है, न कि सैन्यकरण के लिए। तो भारत चीन टकराव का मंच भी बन सकता है, मंच का दुरुपयोग हो सकता है और भारत को घेरने की रणनीति भी हो सकता है। तो पश्चिमी प्रतिबंध का अप्रत्यक्ष खतरा भी रहता है, जैसे कास्टा से जैसी नीतियां हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर असर भी पड़ सकता है। उसके बाद भविष्य की संभावना क्या क्या हो सकते हैं? फ्यूचर सेंचुरी की बात करें तो ब्रिक्स एक सैन्य ब्लॉक बनने जा रहा है। तो अगर बनता है तो सैन्य ब्लॉक भारत इसे दूरी बनाए रखेगा। उसके बाद सीमित और गैर चीन प्रभुत्व अभ्यास भी हो सकता है,
तो इसमें क्या करेगा भारत, चयनात्मक भागीदारी कर सकता है। उसके बाद ब्रिक्स प्लस विस्तार भी होता है, जैसे ईरान, सऊदी, यूएई इस सब को मिलाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, शक्ति संतुलन बदल जाएगा और भारत की भूमिका और अहम भी कम हो सकता है। तो भारत की दीर्घकालिक रणनीति क्या हो सकता है, जैसे भारत का स्पष्ट रुख है कि वह मल्टी अलाइनमेंट चाहता है, इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप नहीं चाहता है और नेशनल इंटरफेरेंस फास्ट चाहता है। यानी नेशनल को हम हमारे भारत के लिए जो फायदा होगा उसके हिसाब से हम कुछ भी करेंगे। तो ब्रिक्स में क्या होगा, आर्थिक सहयोगी के लिए ब्रिक्स बना है और विकास बैंक के लिए बना है, ना कि ये सैन्य गठबंधन के लिए बना है, इसलिए भारत विरोध करता है। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो ब्रिक्स युद्ध अभ्यास वैश्विक राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है, लेकिन भारत की अनुपस्थित कोई कमजोरी नहीं हो सकता है, बल्कि परिपक्व रणनीतिक निर्णय है। भारत की बात करें तो ना तो पश्चिम का अर्ध समर्थक चाहता है अंध समर्थक, ना ही चीन रूस धुरी का सैन्य हिस्सा बनना चाहता है। यानी वो हमारे भारत सभी के साथ बराबरी का चाहता है, बल्कि एक स्वतंत्र, संतुलित और हित आधारित वैश्विक शक्ति चाहता है भारत। यही कारण है कि भारत ब्रिक्स को आर्थिक और कूटनीतिक मंच के रूप में मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसे सैन्य ब्लॉक बनने से रोकने की कोशिश भी करता है भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे नई नई जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।